तो कक्षा 9वीं वाले छात्र लगातार से कमेंट कर रहे थे कि जैसे ही आपने हिंदी की और सामाजिक विज्ञान की हमारी तैयारी करवा दी और पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए, है ना। तो उसी तरीके से आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारी इंग्लिश की तैयारी करवाओ, है ना, हमारा पेपर तैयार करवाओ। देखे भाई, तो ये आ चुका है आपका 11 दिसंबर को अंग्रेजी विषय का पेपर होने वाला है। उसके लिए मैं आ चुका हूँ आपके लिए मॉडल पेपर लेकर के, जिसे हम पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। देखिए, ओपन बोर्ड आपके पेपर बना रहा है, इसलिए आपका ये पैटर्न है। इसी तरीके से आपके वार्षिक में पेपर आने हैं और वार्षिक की तैयारी आपको करनी है। तो सब्सक्राइब चैनल को जल्दी से कर लो, नीचे सब्सक्राइब का बटन है। देखिए, एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर मैं देखिए पूरे लास्ट तक आपके क्वेश्चन के आंसर बताने वाला हूं। बिल्कुल याद करके चलना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना। बाद में मत कहना भाई कि बताया नहीं था, क्वेश्चन नहीं बताए थे, है ना। तो अभी मैं कह रहा हूं पूरे क्वेश्चन को याद करके चलना। देखिए, सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, पूरे क्वेश्चन करना जो है अनिवार्य है। पूरे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, उत्तर के साथ आंसर बताने वाला हूं। देखिए रहेगा यहाँ पे सबसे पहले आपके सेक्शन, ये रीडिंग सेक्शन होता है, जिसमें आपके जो है पैसे दिए जाते हैं, है ना। पहले नंबर में आपका 5 नंबर का आना है। देखिए यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, आपके 16 टोटल क्वेश्चन है और टोटल प्रिंटेड जो पेज है आपके, है ना, ये रहेगा। और आपका 75 जो है इसका जो है पूर्णांक रहने वाला है, मैक्सिमम मार्क्स, है ना। टाइम आपको 3 घंटे ही मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से आपका ये रहेगा आपका सेट नंबर बी। देखिए ये का भी वीडियो डाल दिया है मैंने, ये रहेगा ये भी, है ना, ये भी, मतलब क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं है। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं आपके पैसेज वाले क्वेश्चन के आंसर। पूरा बिल्कुल तैयार करके जाना भाई, तैयार करके जाओगे ना बड़ा मजा आ जाएगा। देखो, है ना, क्योंकि क्वेश्चन आपको देखने को जरूर से मिलेंगे पेपर में और करके जाओगे। जब ना मिलेंगे तो वीडियो को 2x में सेट कर लो और पूरा देखना। देखिए, रीड दी फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर दी क्वेश्चंस इन दी बेसिस ऑफ कंपैरिजन इन दी पैसेज। 5 मार्क्स का ये आपका आता है। सबसे पहले इसको पढ़ लीजिए, इसको आपको केयरफुली रीड करना है। देखिए, इन 2006 मार्क्स इंग्लिश, है ना, इसको पूरा पढ़ लिएगा। फ्रॉम न्यूजीलैंड क्लाइम्ड द लेट टेलेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो ये दिया गया है। फिर इसके क्वेश्चन, चलिए मैं सीधे आपको आंसर बताते चलता हूँ। क्वेश्चन आपका रहेगा व्हेन डिड मार्क्स इंग्लिश क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, है ना। तो ये आपका, इसका आंसर आपको लिख देना है 2006, यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे कहा गया ना, ये क्लाइम्ड द टेलेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो ये रहेगा एवरेस्ट, है ना। क्या ऑप्शन आपके पूछे गए हैं ना, ऑप्शन क्या आंसर देंगे हम, ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं यहाँ पे। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं 2007, 2008, 2006। भाई उसमें पहले नंबर पे ही दिया गया है 2006, तो आंसर लगा लीजिएगा। अगला है आपका विच कंट्री डज इंग्लिश बिलोंग टू, है ना। तो हमने अभी पढ़ा न्यूजीलैंड, अभी पढ़ा था ना हमने न्यूजीलैंड, आपको आंसर में लगा देना है। अगला है व्हाट डज इंग्लिश नॉट हैव, लेग्स, हैंड्स, आईज या फिर किडनीज। तो क्या लेग्स, आपको उसका पूरा पढ़ना है तो आपको उसमें आंसर मिल जाएगा। अगला है हमारा व्हाट डिड इंग्लिश विन इन दी 2000 पैरालंपिक गेम्स। तो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, है ना। 2000 क्या जीते, तो भाई 2000 सिल्वर मेडल जीते। किसने भाई, इंग्लिश ने। ये इंग्लिश इनका नाम है ना, न्यूजीलैंड से ये बिलोंग करते हैं, है ना। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी वार्षिक का टाइम टेबल आ चुका है, मैं आपकी तैयारी करवाने वाला हूं। अगला आपका आ जाता है रीड दी फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर दी क्वेश्चन ऑफ द बेसिस ऑफ कंपैरिजन ऑफ द पैसेज। 5 मार्क्स का आपका आएगा। देखिए इसे ध्यान पूर्वक पढ़ना, है ना। नेसेसिटी इज इंडीड द मदर ऑफ इन्वेंशन, है ना। नेसेसिटी, जो आपकी आवश्यकता होती है वही आविष्कार की जननी है। व्हेन एरियाज इन और इन एंड अराउंड लेह वेगन टू एक्सपीरियंस वाटर शॉर्टेज। तो देखिए इस तरीके से पूरा का पूरा दिया गया है, इन पे ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, है ना। ये रहेगा। अब आपके इसके क्वेश्चन हम आंसर देख लेते हैं। ये आपका व्हाट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म ऑफ लद्दाख, है ना। तो लद्दाख की बात की, हॉट डिजर्ट रहता है। देखिए लद्दाख आपको पता है वहां पे ठंडा ठंडा रहता है। लद्दाख में कैसा रहता है, ठंडा ठंडा। तो कोल्ड डिजर्ट, जैसे अभी ठंडी पड़ रही है ना, जल्दी से आपके यहाँ ठंडी ज्यादा पड़ रही है क्या, कमेंट बॉक्स में बताइएगा भाई, है ना। अभी के पेपर है, अभी ठंडी पड़ रही है। हु वाज चवांग नोरफेल, है ना, इनके बारे में यहाँ पे बताया गया है ना। ये देखिए चवांग नोरफेल, है ना। देखिए ये रिटायर्ड प्रिंसिपल, ये रिटायर्ड एक्टिविस्ट, इसको हमने पढ़ा है ना, तो हमने पढ़ा है इसको, तो आप आसानी से बता पाएंगे। आगे भी ऑप्शन दिए गए हैं। ये रिटायर्ड सिविल इंजीनियर, ये रिटायर्ड जो है सोशल वर्कर, तो भाई सिविल इंजीनियर। देखिए इसमें आंसर यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ये रिटायर्ड सिविल इंजीनियर यहाँ पे लिखा है ना, तो यही आपको इसका उत्तर में लिख देना है। देखिए सब्सक्राइब जरूर से कर लेना यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचाने में, तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना। देखिए लद्दाख इज एट एन एल्टीट्यूड, है ना, एल्टीट्यूड ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स मीटर्स अबव सी लेवल। मैंने कहा था ना इसे क्वेश्चन आता है, तो ये रहेगा आपका। देखिए देखिए ये रहा ना, ये तो इसका उत्तर यही आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये रहेगा आपका, है ना। ये आपको यहाँ पे उत्तर में लिख देना है। अगला आ जाता है हमारा 4 नंबर का है, फाइंड द वर्ड इन द पैराग्राफ विच मीन्स द सेम ऑफ एज द
ए बॉडी ऑफ डेंस आइस, ए बॉडी ऑफ डेंस आइस, है ना, इसमें दिया गया है। इसके लिए आपको सेम वर्ड एक जो है इसमें चूज करना है। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ग्लेशियर, है ना, एक ग्लेशियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट हमारा सेवियर शॉर्टेज ऑफ वाटर इज द रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, चेंज इन रेनफॉल, चेंजेस इन स्नोफॉल पैटर्न, ऑल दी अबव। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ये नंबर का ऑप्शन बी नंबर का। तो ये देखिए सेवरेज शॉर्टेज वाटर की बात कर रहा है, तो चेंजेस इन रेनफॉल, ये सारा कुछ होता है इसमें भाई, ऑल दी अबव इसका आंसर आपका हो जाएगा। अब आ जाता है हमारा सेक्शन बी, जो कि आपका राइटिंग सेक्शन है। देखिए इसमें आना है आपको 4 मार्क्स का। सबसे पहले आपको एक देखिए आपको क्या दिया, एक नोट्स बनाने के लिए एक टाइटल दे, आपको एक पैसेज दिया जाएगा, इसको आपको इसका टाइटल खोजना है और क्या है नोट्स बनाना है। तो भाई पूरा आंसर दूंगा इसका, है ना, पूरा आंसर मैं बताऊंगा भाई, तो सब्सक्राइब कर लो अच्छे से, है ना। देखिए द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वाज क्रिएटेड ऑन 1 नवंबर 1956, है ना, 1956। इसको ध्यान रखना, ये कब हुआ था, हमारा मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956। इसको याद रखना, ये पूरा पढ़ लीजिए। अब हमें क्या करना है, देखिए इसके हमें क्या यहाँ पर क्या कहना है, मेक नोट्स। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। देखिए इसका आंसर आपको कैसे लिखना है अपने पेपर में, तो इस तरीके से आप इसका आंसर भाई लिखिएगा। ये रहेगा, देखिए इसका नोट्स का, इसका देखिए टाइटल आपको सबसे पहले बता देता हूँ भाई, ये इसका टाइटल क्या रहेगा भाई, है ना। देखिए टाइटल रहेगा मध्य प्रदेश द हार्ट ऑफ इंडिया, यही तो है, मैं नीचे जा रहा था। टाइटल क्या रहेगा, मध्य प्रदेश द हार्ट ऑफ इंडिया। इसको आप कंप्लीट कर लेना। देखिए आप ठीक से आपको दिख रहा होगा, ये रहेगा। आपको नोट्स किस तरीके से बनाना है, जनरल इन्फॉर्मेशन लिखेंगे सबसे पहले, आपका मध्य प्रदेश बना कब था, क्रिएटेड कब हुआ था, ऑन 1 नवंबर 1956, है ना। इसी के हिसाब से आपको नोट्स, देखिए इसके हिसाब से अगर आपने ऐसे पॉइंट में नोट्स बनाए ना भाई, कोई नंबर आपका एक भी नहीं काट पाएगा, एक भी नंबर नहीं काट पाएगा भाई। देखिए नोट्स इस तरीके से, है ना, 2 भी बना देंगे तो चल जाएगा। अब क्लाइमेट के बारे में बताया गया है ना, किस प्रकार का एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर है हमारे एमपी का, वो भी बताया गया है ना। क्लाइमेट चेंजेस क्या है वो बताया गया है, जियोग्राफिकल फीचर्स बताए गए हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन तो आपको लिखनी है। तो इस तरीके से हमारे हो जाता है 3 नंबर के प्रश्न का उत्तर कंप्लीट। भाई सब्सक्राइब कर लेना। आगे देख लेते हैं, आगे दिया गया आपका राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग 3 days लीव एज यू आर इल। 5 मार्क्स में आपकी क्या है, एप्लीकेशन पूछी गई है ना। तो चलिए मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ, ये रहेगा आपके सामने इसका उत्तर। भाई देखिए लीव की एप्लीकेशन लिखनी है आपको, किस तरीके से उत्तर लिखना है, एप्लीकेशन फॉर लीव द प्रिंसिपल टू द प्रिंसिपल योर स्कूल नेम, जो भी आपका स्कूल का नाम है, एक्सीलेंस स्कूल जबलपुर, टीकमगढ़, छतरपुर, कोई भी, है ना। सिटी नेम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो भी आपकी जिले का नाम है। आगे क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट फॉर 3 days लीव, है ना, 3 days लीव के लिए आप एप्लीकेशन लिखना है। इस तरीके से लिख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, है ना। आगे देखेंगे रिस्पेक्ट सर मैडम, यही आपकी एप्लीकेशन रहेगी, इसको पूरा कंप्लीट कर लेना, है ना। और इसके अथवा वाला क्वेश्चन आपके अगले पेज में है, तो चलिए हम उसको देख लेते हैं। और देखिए सब्सक्राइब भाई कर लेना, क्योंकि जो सब्सक्राइब कर लेगा ना उसकी मैं यार वार्षिक की तैयारी ना एकदम लेवल की करवा दूंगा भाई, तो सब्सक्राइब कर लेना। देखिए अथवा में दिया गया है, यू आर राहुल रिसाइडिंग एट 432-4 बिहाइंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल भिंड, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज सेरेमनी। भाई सिस्टर को मैरिज सेरेमनी में, सिस्टर की मैरिज सेरेमनी में अपने फ्रेंड को इन्वाइट करना है आपको, तो उसके लिए लेटर किस तरीके से लिखेंगे भाई। राहुल नाम दिया गया है दोस्त का, 432-4 बिहाइंड जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल वो रहता है, इसका एड्रेस लिख दिया। फिर यहाँ पे तारीख डेट वही लिखेंगे, कोई भी डेट लिख दिएगा चल जाएगा, है ना। देखिए इसके बाद डियर फ्रेंड, जो भी फ्रेंड का नाम हो, सुयस हो गया, है ना, सोनाक्षी हो गई, कोई भी हो गया, है ना। ये रहेंगे डेट, वेन्यू, समय आप लिख देना, कब शादी होनी है, कब क्या है ना। तो इस तरीके से ये आप लिख दीजिएगा, आगे इसका कंप्लीट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसको कंप्लीट कर लेना, बिल्कुल पेपर में छपने वाला है यार, सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। अगला है आपका राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, है ना। आपको एक किसी टॉपिक पर क्या करना है, 180 वर्ड्स में एक निबंध लिखना है। 5 नंबर का आपका ये आने वाला है, एन इंडियन फेस्टिवल, वंडर ऑफ साइंस, इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज, माई हॉबी। किस पे लिखना चाहेंगे भाई, किसी पे भी लिख लो। मैं आपको बता देता हूँ एन इंडियन फेस्टिवल का आंसर, तो देख सकते हैं आपके सामने, ये रहेगा भाई आपका आंसर। एन इंडियन फेस्टिवल पे लिखा है ना। पहली देखिए इंट्रोडक्शन डालेंगे हेडिंग, है ना। फिर लिखेंगे रीजन ऑफ सेलिब्रेशन, भाई क्यों मनाई जाती है दीपावली, है ना, मतलब दिवाली के बारे में बताया गया है। आगे आप लिख सकते हैं ये इस तरीके से, एडवांटेज क्या है दीपावली के, डिसएडवांटेज क्या है, कंक्लूजन, है ना। और अगला आपका है वंडर ऑफ साइंस का लिखिए, है ना। अगर आप वंडर ऑफ साइंस का किसी एक पे लिखना है, मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ, है ना। अगर आप वंडर ऑफ साइंस पे करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन, मेडिकल एडवांटेज दिए गए हैं, है ना, एडवांसमेंट्स, और ये सारा कुछ कंक्लूजन के साथ पूरा 5 हेडिंग में कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको कर लेना। और अगर आप माई हॉबी पर लिखना चाहते हो तो माई हॉबी का भी आप लिख सकते हो। देखो आपके सामने रहेगा, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, भाई आई चूज रीडिंग, मतलब आपकी रीडिंग जो है आपकी माई हॉबी है, मतलब आपकी हॉबी क्या है, रीडिंग है। जो भी आपकी हॉबी हो उसके बारे में लिख सकते हैं, बस थोड़ी बहुत आप अच्छी तरीके से लिखिएगा। आगे देख सकते हैं
बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग, है ना। इस तरीके से आप ये पूरा कंप्लीट कर दिएगा कंक्लूजन के साथ। चलिए देख लेते हैं आपका अगले नंबर का प्रश्न कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर, है ना, गिवन बिलो से डिस्क्राइब इन 70 पार्ट्स हाउ वी कैन कीप आवरसेल्फ फिट एंड हेल्थी। तो फिट एंड हेल्थी, इस पे आपको क्या है, इस पिक्चर को देख करके कुछ टाइटल लिखना है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं एक पैराग्राफ के रूप में आपको कुछ 70 वर्ड्स में इसके बारे में समझाना है भाई। फिट एंड हेल्थी के लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो इसके देखिए इसका आंसर आपका दिया गया है, ये आपके सामने आंसर रहेगा इसका। ये आप अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ये रहेगा टू मेंटेन फिटनेस एंड गुड हेल्थ, है ना। इसको कंप्लीट आप कर लीजिएगा। ये आपका आंसर यहाँ पे पूरा का पूरा दिया गया है, इसको आज स्क्रीनशॉट ले लो। 6वें नंबर का उत्तर ये रहेगा आपका। चलिए देख लेते हैं आपके सेक्शन सी हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो सेक्शन सी में सबसे पहले आपका क्वेश्चन आ जाता है। देखिए अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना यार, क्यों नहीं करते हो यार सब्सक्राइब, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, सब्सक्राइब कर लो। देखिए प्रश्न नंबर 7 आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपके 5 नंबर के आते हैं, ये 5 करने होते हैं। कितने आपको दिए गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 दिए गए, है ना। पहला आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स, सन राइजेज इन द ईस्ट। भाई सबको पता है इसमें क्या आ जाएगा, आपका द आ जाएगा। तो क्या भर देना है इसमें, इस तरीके से इसमें द आपको लिख देना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है आई डिडंट वाई फिल इन द ब्लैंक्स मैंगोज, सम मैंगोज एनी मैंगोज। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, एनी मैंगोज। क्या आ जाएगा, एनी मैंगोज, इसका आंसर भाई लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ही इज़ एन एस डी ओ। देखो एस डी ओ की जगह अगर एम एल ए होता तो भी एन आता, है ना। अगर किसी भी डॉक्टर होता, है ना, तो क्या आता, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देना। अगला है आपका वी फिल इन द ब्लैंक्स टू वॉच दी मूवी यस्टरडे, है ना। तो गो या बेंट, इसमें क्या आएगा आपका, तो इसमें आएगा बेंट, है ना, बी बेंट, ये आपका रहेगा बेंट, है ना। अगला आपका आ जाता है क्वेश्चन, हाउ फिल इन द ब्लैंक्स मिल्क डू यू टेक इन टी, मच या मैनी। मच आएगा इसमें, है ना, क्योंकि जो भी मात्रा वाली चीज होती है ना उसमें मच आता है ना। इसको आप गिन तो सकते नहीं है, मच आ जाएगा। अगला है आपका दे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीटेड देयर वर्क, दे हैज या हैव। तो दे हैव, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुवचन है, तो दे हैव, है ना। सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखा कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है यहाँ पे डू एज डायरेक्ट के रूप में। देखिए 5 नंबर में आपका डू एज डायरेक्ट करने हैं, आपको 8 दिए गए हैं, आपको 5 करने हैं। देखिए सिमरन नोज दी आंसर टू द क्वेश्चन, मेक नेगेटिव। आपको इसका नेगेटिव बनाना है भाई, तो इसका नेगेटिव का क्या बनेगा, डज नॉट लग जाएगा, है ना। क्या लग जाएगा, इसका नेगेटिव बनाना है, केवल केवल नोज के पहले, नोज और सिमरन के बीच में क्या, डज नॉट आपको यहाँ पे लिख देना है, और इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है भाई लोग, है ना। सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, मैं आपको आंसर दिखाई देता हूँ सामने। आंसर सारे के सारे मैंने ये लिख करके रखे हैं, इनके आंसर देखिए। ये रहेगा आपका सिमरन डज नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चन, ये फर्स्ट का रहेगा, सेकंड का रहेगा, है ना। आगे के क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आता जाए। देखिए भाई ये दिया गया आपका अनीता कट हर फिंगर, है ना। ये आपको नेगेटिव में चेंज करना है, तो क्या है, अनीता डिड नॉट कट हर फिंगर। क्या आ जाएगा, अनीता डिड नॉट कट हर फिंगर, है ना। रोहन स्पीक्स इंग्लिश, इसका क्या है, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। भाई इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये रहेगा रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश, मतलब इसका क्या, इंटेरोगेटिव, है ना। कैन रोहन डज स्पीक इंग्लिश, इसका बना लीजिएगा। अगला आपका है 4 नंबर का अवर वी, इसको क्या रीअरेंज करना है। जम्बल्ड वर्ड्स दिए गए इनको आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में क्या है, अरेंज करना है, रीअरेंज करना है भाई। तो ये आपका रहेगा, ये रहेगा आपका, देखिए बी प्रोटेक्ट, ये सारे कुछ दिए गए हैं, शुड प्रोटेस्ट, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, बी ये हो जाएगा आपका, है ना, ये लिख देंगे, बी शुड प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट। ये सभी के उत्तर ये रहेगा आपके क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए, ये रहेंगे, है ना। ये इन्हें आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। कैन यू सिंग अ सॉन्ग, है ना, पूछा गया है, सिंग अ सॉन्ग कैन यू, इसको रीअरेंज करना है, इसको रीअरेंज, है ना। ये सारे कंप्लीट कर लेना, ये आंसर आपके दिए गए हैं, इनको स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी से। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है सेक्शन डी में। देखिए सेक्शन डी में हमारा क्वेश्चन आ जाता है लिटरेचर के रूप में। देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन एनी 4, कोई 4 करने हैं आपको, 4 मार्क्स के आपके हैं ये, है ना। देखिए तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज द वेलोस, ये आपकी कहाँ से होते हैं, लिटरेचर के होते हैं, हमारी टेक्स्ट बुक के कह सकते हैं ना, है ना, हमारे चैप्टर्स के क्वेश्चन होते हैं। देखिए तो व्हाट इज द विलेज ऑफ द पोएट इन द पोएम रेन ऑन द रूफ, इसका आंसर क्या है, बाथिंग इन द रेन, गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी, गोइंग टू एन ऑफिस इन रेन, लेइंग ऑन द बेड इन अ जॉयफुल मूड। इसका आंसर क्या रहेगा आपका, जॉयफुल मूड, लाइंग ऑन द बेड इन अ जॉयफुल मूड, रेन ऑन द रूफ के अकॉर्डिंग बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज येलो बर्ड्स मीन, येलो बर्ड्स का मीन क्या है भाई, तो फेलिंग लीव्स फॉरेस्ट द येलो लीव्स वुड येलो इन कलर नन, तो इसका आंसर होगा फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है विच अवार्ड्स वाज गिवन बाय एवलन इन 1991, तो इसका आंसर आएगा आपका
सोशलिस्ट ऑफ द ईयर, है ना, सोशलिस्ट ऑफ द ईयर। अगला है आपका हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन माई चाइल्डहुड, भाई चाइल्डहुड का ऑथर पूछा गया आपसे, एपीजे अब्दुल कलाम, है ना, कैथरीन मैन्सफील्ड, आइजैक आइजिमेव या फिर डेबोर्थ कोबले, है ना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। माई चाइल्डहुड के बारे में बताया गया है इसमें। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हु वाज मैकडोनाल्ड, है ना, केजियाज अंकल, केजियाज टीचर। तो क्या हो जाएगा अगला क्वेश्चन, ऑप्शन देख लेते हैं भाई। तो केजियाज ग्रैंडफादर या फिर केजियाज नेवर, तो केजियाज नेवर, है ना, इसको याद रखना। अगला है हमारा 10 नंबर का प्रश्न आ जाता है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। 3 मार्क का आपका आता है। सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आप लोगों को वीडियो लाने में। सब्सक्राइब कर लो, है ना। देखिए ये पहले इसे पढ़ेंगे, ये आपके चैप्टर का है, एवलियन वाले का, है ना। एवलाइन ग्लैंस लॉस ऑफ हियरिंग एंड हैड बीन ग्रेजुअल हर मदर रिमेम्बर्स। इसको पढ़ लिया अच्छे तरीके से, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब इनके हम आंसर आपको बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन रहेगा आपका, एवलेंस लॉस द हियरिंग टेक प्लेस एट वर्थ 8 ईयर्स ओल्ड, एवलेंस ईयर्स ओल्ड 11 ईयर्स ओल्ड, तो क्या रहेगा आपका 8 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट हमारा, एवलिन मैनेज टू हाइड हर डिफनेस फ्रॉम हर मदर, हर फ्रेंड्स, हर स्पेशलिस्ट, तो हर फ्रेंड। अगला आपका है हु अर्ज्ड द पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, टीचर, फ्रेंड, हेडमास्टर्स, तो हेडमास्टर्स का आंसर हो जाएगा। तो भाई सब्सक्राइब कर लो, 10 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं ना। अगला आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड द आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपका आ जाता है 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन, आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है ना, ये आपको पैसेज दिया गया था, ये आपका एक्सट्रैक्ट है ना, ये आपका आना ही है, इसे पढ़ लो अच्छे से। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज सी यूज्ड इन ईयर अगोन, है ना। इसको पढ़ करके हम क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आ जाता है हमारा, विच साउंड इज द पोएट लिसनिंग टू, साउंड ऑफ विंड, साउंड ऑफ इंसेक्ट, साउंड ऑफ रैन। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका साउंड ऑफ रैन। इसका आंसर आपको साउंड ऑफ रैन लगा देना है और सब्सक्राइब का बटन दबा देना है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं सेकंड का, द साउंड रिमाइंड्स द पोएट ऑफ हिज मदर, हिज फादर, हिज ब्रदर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हिज मदर, आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा। नेक्स्ट हमारा, विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट, इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है, द एबिलिटी ऑफ रिमेंबर थिंग्स। आपका इसका क्या हो जाएगा, है ना, मेमोरी हो जाएगा, है ना, क्या मेमोरी, आपको इसका आंसर में लिख देना है मेमोरी, है ना, ये उत्तर में लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा भाई यहाँ से 11 नंबर का प्रश्न आ जाता है, जो कि आपके पाठगत प्रश्न उत्तर को कंप्लीट करेगा। 12 नंबर के आपके आने हैं और आपको कोई 6 करने होते हैं। कितने दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिए गए भाई, तो कोई 6 करने हैं, कोई 2 छोड़ देंगे हम। मैं आपको पूरे के उत्तर बताऊंगा, पूरे के उत्तर, है ना। व्हाट डिड मार्गे राइट इन हर डायरी, तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये रहेगा आपके 11 नंबर के क्वेश्चन का आंसर, मार्गे रोटा इन हर डायरी दैट सी हेटेड स्कूल, है ना, स्पेशली द मैकेनिकल टीचर, है ना। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ये आपका 11 के पहले का उत्तर हो जाएगा, है ना। इसके बाद आता है व्हाट इज द टेली बुक, है ना। चलिए मैं आपको इसका उत्तर दिखा देता हूँ, ये आपके सामने रहेगा 11 के दूसरे का उत्तर और पहले का, दोनों का उत्तर साथ में आपको दिख रहा होगा, इसको कंप्लीट कर लीजिए। अगला है क्वेश्चन हमारा, व्हाई डिड आइंस्टाइन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रोजवेल्ट। इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहेगा आपकी स्क्रीन पर, ये आपके दूसरे और तीसरे का आंसर आपके सामने है ना। चलिए हम चौथे का उत्तर देख लेते हैं। चौथा है हु वर दी पीपल्स इन केजियास फैमिली, तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहेगा आपके सामने, ये रहेगा केजीएस फैमिली वाले चैप्टर से है क्वेश्चन, है ना। तो देखिए इसमें अगला क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपको कहता है वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक। तो 4 और 5 का उत्तर भाई देख लो, ये रहेगा आपके सामने 4 और 5 दोनों का आंसर। स्क्रीनशॉट कर लो अच्छी तरीके से और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना, क्योंकि जानकारी टीच ना आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और आप लोगों को हमेशा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराता है ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। अगला क्वेश्चन आता है हु इन्वेंटेड शहनाई, है ना। अगला है 7वें नंबर का व्हाट काइंड ऑफ प्लेसेस इन इनिस्फीरी, है ना। तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूं, इनका आंसर आप ये स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ये रहेगा 6वें का, ये 7वें का। कोई 6 आपको करने थे, मैंने आपको पूरे 8 बता दिए, पूरे याद कर लेना इनमें से, है ना, पूरे याद कर लेना, आपके पेपर में आपको इनमें से क्वेश्चन मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर का प्रश्न आ जाता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स, है ना। 4 मार्क्स के हैं आपके, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं आपको। यहाँ पे कितने 3 दिए गए हैं, 1 2 3 दिए गए हैं, 2 के आंसर आपको लिखने होते हैं। यहाँ पे क्या कहता है कि वेयर डज द ट्रेवलर हिम फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। सेकंड कहता है कि व्हाट डू येलो वुड्स रिप्रेजेंट्स, है ना। तो चलिए मैं आपको इन दोनों का आंसर दिखा देता हूँ, ये रहेगा आपके 12 नंबर के पहले और दूसरे का उत्तर, इसको स्क्रीनशॉट कर लो। और आपका तीसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि हाउ डज द पोएट वांट द विंड टू कम, यानी 2 करने थे, मैं तीनों के आंसर आपको दिखा रहा हूँ, है ना। तीनों को याद कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो। देखो
थोड़ा ठीक से नहीं दिखता है लाइटिंग की वजह से, नहीं तो आपको पेपर भी नहीं दिखेगा। देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए आसानी से और सब्सक्राइब चैनल को कर लेना भाई, है ना। क्वालिटी बढ़ा लिया करो अगर ठीक से नहीं दिखता है साफ तो। चलिए आगे देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 वर्ड्स, यानी 2 के आंसर देने हैं। 4 मार्क्स में है, आपको 3 दिए गए हैं। इसी तरीके से है, आपको 3 दिए गए हैं, 2 के आंसर करने हैं। चलिए मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द थिंग्स आर द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर। तो चलिए भाई इसका आंसर आपका देख लेंगे, है ना। द चाइल्ड सीज वेरियस थिंग्स सच एज अ फॉलोअर, है ना, फ्लोअर सेलर, ये बलून सेलर, है ना। इसका आंसर लिख लीजिएगा। सेकंड है, व्हाई डज द हैप्पी प्रिंस एंड सेंड अ रवि फॉर द सीम स्ट्रीज, है ना। अगला है थर्ड आपका, वेयर डिड ग्रैंडफादर वाई टोटो फ्रॉम एंड वाई। तो चलिए देख लेते हैं आपके 13 के दूसरे और तीसरे का आंसर। ये रहेगा दूसरे का, ये रहेगा तीसरे का। क्वेश्चन मिला लेना, आपके सामने आंसर है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 14 नंबर का प्रश्न। देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम पूरा आपको कवर करवा रहे हैं। देखिए आपका सेकंड लास्ट नहीं है, सेकंड थर्ड है ना, लास्ट थर्ड है। ये रहेगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड, एनी वन आपको करना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 2 में से कोई एक का आंसर आपको देना है। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ दोनों के आंसर। क्वेश्चन है, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। तो इसका आंसर आपको लिख लेना है यहाँ पे। देखिए ये आपके सामने आंसर इसका दिया गया है, स्क्रीनशॉट इसका कर लो। अगला है आपका, हाउ डज एवलेन हियर म्यूजिक। तो ये आपका रहेगा, है ना, हाउ डज एवलेन हियर म्यूजिक। ये आपका आंसर इसका दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। दोनों का स्क्रीनशॉट साथ में ले सकते हो, ये आपको सही से दिखेगा। आप चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रैन ऑन द रूफ। इसका आने ही वाला है, बिल्कुल छपने वाला है भाई ये, है ना। 3 मार्क्स में आपका ये आ रहा है ना। तो चलिए रैन ऑन द रूफ को आपको सेंट्रल आइडिया किस तरीके से लिखना है, ये रहेगा इसका सेंट्रल आइडिया। इसको कंप्लीट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगले पेज में है, ये इतना है ना। इसको पूरा कंप्लीट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। आगे देख लेते हैं हम आपका आगे भाई अगले पेज पे दिया गया है ना। तो आगे देख लेते हैं भाई, यहाँ पे कहता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 70 वर्ड्स एनी वन। आपको कोई एक क्वेश्चन का आंसर देना है। 2 क्वेश्चन दिए गए। टोटो वाज अ प्रिटी मंकीज आपको एक्सप्लेन करना है ना। टोटो एक जो है प्रिटी मंकी है, आपको एक्सप्लेन करना है भाई। तो चलिए 16 का उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। 15 के हमने क्या उत्तर नहीं देखा क्या, 15 का, है ना, सॉरी। चलिए हम कहाँ चले गए, 15 के अथवा वाले का नहीं देखा यार हमने। इसमें पूछेगा, व्हाट आर द आइडियाज कंटेंट इन द पोएम द लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहेगा आपके सामने। ये थोड़ा लॉन्ग है लेकिन हाँ ये रहेगा आंसर, है ना। कोई नहीं छूटना चाहिए, पूरे करना है हमें। देखिए आगे बढ़ लेते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर भाई। देखिए ये रहेगा आपका, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। इसका आंसर 16 का और 16 के अथवा वाले का आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। सब्सक्राइब कर लेना जल्दी से, है ना। सब्सक्राइब जिसने अभी तक नहीं किया है जल्दी से कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जुड़ जाना, ताकि आपके अगले विज्ञान संस्कृत गणित की पेपर की तैयारी में करवा सकूँ। और वार्षिक परीक्षा तक की हमें तैयारी करनी है, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। ये हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ये रहेगा आपका प्रश्न पत्र। इस तरीके से आपका मॉडल पेपर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, तो इसे कंप्लीट करके जाना और ऑल द बेस्ट।